सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये है हमारी इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जैन धर्म का ओरिजिन किस वजह से हुआ है और समझेंगे जैन धर्म के बारे में। और बेसिकली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सो गाइस, मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अब शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। बेसिक सी बात ये है कि जो बहुत सारे अलग अलग धर्म जो है मिड गैंगेटिक प्लेन में 6th-5th सेंचुरी में बहुत सारे धर्म जो है वो उत्पन्न हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे आगे। मिड गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो उस दौरान 5th-6th सेंचुरी में लगभग 62 धर्म का ओरिजिन हुआ है, 62, और उन्हीं में से 2 इम्पोर्टेंट है, जैनिज्म और बुद्धिज्म उस वक्त के। और ये जो डिफरेंट पीपल्स जो हैं जो कि रिलीजन कस्टम को मानते थे, रिचुअल प्रैक्टिस करते थे, ये डिफरेंट लोग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते थे उस वक्त। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वजह क्या है इनके ओरिजिन की। जो पोस्ट वैदिक सोसाइटी है वो 4 वर्णा में डिवाइडेड थी। पहले आते थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यस एंड शूद्रास। इनके बारे में आपने सुना होगा। अब इन सभी वर्णास का अपना अपना वेल डिफाइंड फंक्शन होता था। ठीक है, और ये सभी वर्णा बर्थ पे बेस्ड करते हैं। और जो 2 हायर वर्णा है उनके पास पावर ज़्यादा थी, प्रेस्टीज ज़्यादा थी। और जो ब्राह्मण्स थे वो पंडित थे, टीचर्स थे, ये सब उनके फंक्शंस थे और वो हाईएस्ट स्टेटस उनका सोसाइटी में उस वक्त में था। ठीक है, और दूसरे नंबर की रैंक जो है वर्णा हेराकी में वो थी क्षत्रियास की, जो लड़ाई वगैरह करते थे और गवर्न करते थे। ठीक है, एंड उसके बाद हमने तीसरा देखा है वैश्यास। ये वैश्यास जो थे ये खास करके एग्रीकल्चर, केटल रियरिंग या व्यापार से जुड़े हुए लोग थे। और ये प्रिंसिपल टैक्स पेयर भी थे, यानी कि ये लोग टैक्स देते थे। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी हमारे पास आता है शूद्रास। शूद्रास जो है ये काम करते थे डोमेस्टिक स्लेव्स, एग्रीकल्चर स्लेव्स, क्राफ्टमैन या हायर्ड लेबर। पोस्ट वैदिक टाइम में ये सब इनके काम हुआ करते थे। और इन्हीं शूद्रास में से कुछ लोगों को ऐसा ट्रीट किया जाता था कि ये अनटचेबल्स है। जो अनटचेबल्स वाली चीज़ें वो इस जगह पर भी थी उस वक्त। ये जो 4 वर्णा डिवाइड थे इसमें भी थी। जो क्षत्रियास थे वो उस वक्त में फंक्शन करते थे रूलर्स के तौर पर। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त में जो क्षत्रियास है वो। अब बेसिकली मेन जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जैन और बुद्धिस्ट धर्म आए। जो क्षत्रियास है उन्होंने रिएक्ट किया है, जो ब्राह्मण्स का उस वक्त में डोमिनेशन था ना, उसके अगेंस्ट क्षत्रियास ने रिएक्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रिविलेजेस बने और ये जो नए रिलीजन है इनका ओरिजिन होता है। तो जो वर्धमान महावीरा जिनको बोला जाता है वो रियली फाउंडर है जैनिज्म के। ठीक है, और ये क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। और एक और वजह है नए रिलीजन के आने की, तो वो ये है कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो फैल रही थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंक्लूड था ईस्टर्न यूपी का जो रीजन है वो, और साथ ही नॉर्थ और साउथर्न बिहार है। और ये ऐसे इलाके जहाँ पर 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ये सारे इलाके इसके अंदर इंक्लूड थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब देखो मिड गैंगेटिक प्लेन पे जो है बहुत लार्ज स्केल पे हैबिटेशन जो है वो शुरू होने लगे, यानी कि एरिया को साफ करके वहाँ पर लोग रहना शुरू कर दिए। 6th सेंचुरी के वक्त में ऐसा हुआ था। उस वक्त में लोहे का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया था काफ़ी ज़्यादा स्केल पर। और यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी थी कि उस वक्त के जो आयरन टूल्स है वो जो है वो सर्वाइव्ड हो पाए, और उनकी वजह से कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने हिस्ट्री को समझा है। और इन्हीं की आयरन टूल्स की वजह से जो हमें उनकी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सेटलमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चला। लगभग अराउंड 500 BC के दौरान, बिफोर क्राइस्ट, हम ये देखते हैं कि बहुत सारी नई सिटीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब इमर्ज हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुशुम्भी जो कि इलाहाबाद के पास है, कुशीनगर, ठीक है, वाराणसी, वैशाली, सारी की सारी नई क्रिएटेड सिटीज़। और कुछ बिहार में भी जो है वो ओरिजिन हुई थी सिटीज़। और हम देखें अगर सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है चिरंद और तारादीह जो कि बोध गया में है, पाटलिपुत्रा, राजगिरी, ठीक है, राजगिरी पटना के पास में ही है, और जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में चंपा है वो। अब जो दोनों वर्धमान महावीरा या गौतम बुद्ध दोनों ही इन सिटीज़ से एसोसिएटेड थे, यानी जुड़े हुए हैं।
और यहीं से हमको कॉइन के बारे में पता चलता है कि जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन है वो 5th सेंचुरी का है, क्योंकि ट्रेड में कॉइन वगैरह का यूज़ अब स्टार्ट होने लग गया था यहाँ से। और वो पंच मार्क्ड कॉइन थे, कुछ इस तरीके के कॉइन्स। जब ट्रेड बढ़ा तो वेश्यास जो है उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेश्यास जो है वो ट्रेड से जुड़े हुए थे। और इस ट्रेड की वजह से अब जो है वेश्यास की थर्ड पोजीशन जो थी वो अब थोड़ी इम्प्रूव होने लग गई थी। अब देखो, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो इनिशियल स्टेज पे जब थे ना, उस वक्त में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वर्ना सिस्टम की वो उन्होंने नहीं दी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज़ जो है इन्होंने प्रीच्ड किया है गॉसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया कि हम नॉन वायलेंस रहेंगे। ये चीज़ आपने मेन प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा जैनिज्म के या बुद्धिज्म के। इट मीन्स किसी को हार्म ना हो, लिविंग बीइंग को हार्म ना हो। अब जो धर्म, आपको एक ब्राह्मिकल लॉ बुक है उस वक्त की जिसको धर्मशास्त्र बोला जाता है, उसके अंदर बहुत सारी वहाँ के किंगडम्स के बीच की वॉर, ट्रेड, इन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब उस वक्त में क्या है, एक चीज़ नोटिस की गई, जो पुराने लोग थे उनको ना जो नई क्लॉथ की ड्रिलिंग है, वो जो नई लग्जरियस सिस्टम है लाइफ का, वो उनको, ये जो पुराने लोग हैं वो इन चीज़ों को डिसलाइक करते थे, वो वॉर को डिसलाइक करते थे, वॉयलेंस को वो डिसलाइक करते थे, जिसकी वजह से एक नया फॉर्म जो है लाइफ का वो इमर्ज होता है। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में इनका तो सिंपल सा फंडा था कि काफ़ी सिंपल और प्यूरिटन और एस्थेटिक लिविंग हो। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के मोंक होते थे वो कहते थे कि जो अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, या सुख जो है जिसको हम बोलते हैं आनंद या आराम जो है, उसको फॉरगिव करो। या फिर वो कहते थे कि आप परमिटेड नहीं हो गोल्ड या सिल्वर को टच करने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। और ये लोग कहते थे कि जितनी आपको ज़रूरत है बस आपकी सफिशिएंट्स को आप पूरा करें, आपकी सोल जो है उसे आप सफिशिएंट रखें, बस सेटिस्फाइड रखें, बस इतना। इसे एक जो नया लाइफस्टाइल है गैंगेटिक बेसिन में वो आ जाता है, जिसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म कहते हैं। देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है हिस्ट्री से, क्योंकि ये दोनों धर्म साथ में इमर्ज हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे। सो इसलिए मैं दोनों ही टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपने ये सुना होगा कि जैन धर्म में बिलीव किया जाता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस टीचर हैं वो इनके महावीरा हैं। और इसमें जो है 23 प्रोसीजर्स जो है, या जो टीचर हैं 23, उनको तीर्थंकर्स बोला जाता था। और 24 जो है वो हमारे जो वर्धमान महावीरा है वो थे। जो ओरिजिन है जैन धर्म का वो 9th सेंचुरी में जाता है। कुछ जैन जो है वो बिलीव करते थे कि जो ऋषभादेव है वो पहले तीर्थंकर है और टीचर है जैनिज्म के, मगर वो एसोसिएटेड थे अयोध्या से, जो कि वो सेटल्ड हुए थे लगभग ऑन स्केल ओनली 500 BC के टाइम। अब बहुत सारे तीर्थंकर का जो हिस्ट्री है वो बहुत डाउटफुल है। ऐसा कहा जाता है, सपोज किया जाता है कि उनका जन्म जो है खास करके यूपी और बिहार वाले इलाके में हुआ था, मगर ये डाउटफुल है। मगर अगर देखा जाए तो मिथोलॉजी जो है तीर्थंकर की वो ये कहती है कि ये अधिकतर जो है ये मिड गैंगेटिक बेसिन में ही जन्म इन्होंने लिया था या अटेन किया था। ठीक है, अब जो अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग है जैनिज्म की उसको माना जाता है, उसको एट्रीब्यूटेड किया जाता था जो प्रशवनाथ है। प्रशवनाथ जो है वो 23rd तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो जो कि बनारस से थे। ठीक है, बेसिकली अबॉइंटेड थे रॉयल लाइफ से और एक ही एस्टिक बन गए थे। हाउ इट इज़ अ स्पिरिचुअल सक्सेसर। और जो वर्धमान महावीरा उनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस वक्त महावीर का जन्म हुआ, उनकी डेथ हुई। ये जो हिस्ट्री है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और समझना बहुत मुश्किल हो चुका है इसे। तो उनकी बर्थ डेट और ये सारे रिफॉर्म जो है वो एकदम करेक्ट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे देखने को। मगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वर्धमान महावीरा का जन्म 540 BC में जो एक वैशाली के पास विलेज है वहाँ उनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। वॉज हेड ऑफ फेमस क्षत्रिय क्लैन, जो कि फेमस क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि सिस्टर थी लक्ष्मी चीफ जो है चेतका की, उनकी बहन थी। और जो महावीरा की फैमिली है इस वजह से कनेक्टेड थी जो रॉयल फैमिली है मगध की उनसे, यानी कि एक क्षत्रिय क्लैन से थे। ये काफ़ी बड़ी फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और इसी वजह से इनके जो बहुत सारे नोबल प्रिंसिपल्स जो है, वो अप्रोचेस जो है, इनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि महावीरा ने अपना सब कुछ त्याग दिया था 30 साल के जब वो हुए। उनके बाद वो एक साधु बन गए, यानी कि वही जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले एक व्यक्ति बन गए, जिनको मोह माया से अब कोई मतलब कहा जाता है हिस्ट्री में कि इनका जो ये वक्त था उस दौरान इस जर्नी में उन्होंने 12 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी कपड़े बदले नहीं थे, या इस तरीके से बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। और लगभग 42 की एज में इन्होंने ओमनीसेंस को
अटेन कर लिया, यानी कि कैवल्या। ठीक है, अब कैवल्या के थ्रू इन्होंने क्या कॉन्कर किया है, मिस्ट्री और हैप्पीनेस। और इसी की वजह से, कैवल्या की वजह से ही ये महावीरा जाने गए, ग्रेट हीरो ऑफ जैन या एक जीना। बेसिकली जीना का अर्थ होता है JINA। इसका अर्थ होता है कि इनको अब मोह माया से कोई मतलब नहीं है, अब ये एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं और इनके जो फॉलोअर होते हैं वो जैन्स कहलाते हैं। अब जो कोसला है, मगध है, मिथेलिया है और चंपा है, इन सब इलाकों में इन्होंने अपना जो मिशन है उसको बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था। और ऐसा माना जाता है कि इनकी डेथ जो है वो लगभग 72 साल की उम्र में हुई थी, 468 BC में, 468 BC में, जो पावापुरी जो मॉडर्न राजगीर है वहाँ इनकी डेथ हुई थी। और दूसरे ट्रेडिशन के अगर तौर पर देखा जाए तो इनकी डेथ 527 BC में हुई थी, मगर आर्कोलॉजी इसे सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि वो कहते हैं कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो 6th सेंचुरी में नहीं था और 527 जो है वो 6th सेंचुरी में आता है। अब जैन धर्म के 5 सबसे मेन डॉक्ट्राइन है, उनके बारे में समझते हैं। पहला डॉक्ट्राइन है कि बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करेंगे, डू नॉट कमिट वायलेंस। और दूसरा डॉक्ट्राइन है कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, डू नॉट टेल अ लाई। तीसरा है कभी चोरी नहीं करेंगे, डू नॉट स्टील, डू नॉट हॉल्ड एंड ऑब्जर्व और ऑब्जर्व करेंगे कंटिनेंस, यानी कि ब्रह्मचार्य। और ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 5वां डॉक्ट्राइन है वो महावीरा ने ऐड किया था, बाकी पहले जो है वो 23 तीर्थंकर है उनके द्वारा ऐड किए गए थे और 5वां जो डॉक्ट्राइन है वो महावीरा ने ऐड किया था। और जैनिज्म है खास करके इम्पोर्टेंस देता है सबसे ज़्यादा अहिंसा को या नॉन इंजरी ऑफ लिविंग बीइंग, जो कि मैंने पहले भी कहा है। अब जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने सुना होगा, श्वेतंबर और दिगंबर। देखो, महावीर जो है उन्होंने कहा है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने जो ऊपर का शरीर है और नीचे का शरीर है वो ढकना होगा। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि महावीरा ने ही कहा था कि आपको क्लोथ्स को डिस्कार्ड भी करना होगा ऑल टुगेदर। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो महावीरा के फॉलोअर्स हैं वो 2 अलग अलग डिवाइड हो चुके थे, श्वेतंबरा और दिगंबरा में। श्वेतंबरा वो जो कपड़े पहनते हैं, दिगंबरा वो जो रिमेन नेक्ड। अब जैनिज्म का मेन प्रिंसिपल का एम ये है कि आपको अटेन करना है फ्रीडम, जो दुनिया भर के बॉन्ड है उनसे आज़ादी। नो रिचुअल इज़ नेसेसरी फॉर सच लिबरेशन। और जब आपको कोई लिबरेशन चाहिए तो कोई भी रिचुअल की ज़रूरत आपको नहीं है। इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू राइट नॉलेज, यानी कि ये चीज़ें हमें ऑब्टेन हो सकती है एक अच्छे नॉलेज से, एक अच्छे भरोसे से, एक सही भरोसे से या एक सही एक्शन लेने पर। और इन तीनों को माना जाता है जो कि 3 इम्पोर्टेंट ज्वेल्स है, त्रितना जिनको बोला जाता है जैनिज्म में। ये मेन 3 कंसिडर इन पॉइंट, तीनों को मेन पॉइंट्स माना गया है। और जो जैन धर्म है वो नकारता है जो वॉर होता है, वॉयलेंस होता है, इन सब को। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी बुक में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर को भी नकारता है फॉर इट्स फॉलोअर्स बिकॉज बोथ इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि एग्रीकल्चर में भी लिविंग बींग्स का किल हो रहा है, इस वजह से वो इसे भी नकारते हैं। अब किस तरीके से जैनिज्म फैला है, जैसे कि महावीरा की टीचिंग की वजह से जैनिज्म फैला है, तो महावीरा ने ऑर्गेनाइज किया है दोनों फॉलोअर्स, एडमिट दोनों मैन और वुमन, और वो जो टीचिंग है वो देते थे प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि कॉमन लोगों की या फिर जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज उस वक्त में थी उस लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो उनके फॉलोअर्स से शुरुआत में वो लगभग 14,000 थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जैन धर्म जो है वो ज़्यादा क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं था, खुद को ब्राह्मिकल रिलीजन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। इस वजह से जैन धर्म जो है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में फेल हुआ है थोड़ा शुरुआत के दौर पर। और इसको डिस्पाइट करते हुए जो जैन धर्म है वो फैला है साउथ और वेस्ट इंडिया, जहाँ पर ब्राह्मिकल रिलीजन जो है वो काफ़ी कमज़ोर था। इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जैनिज्म फैल गया था। और लेट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो स्प्रेड है, ये जो फैला है जैन धर्म कर्नाटक में, जैनिज्म जो है कर्नाटक तक भी फैला है और यहाँ तक कि जो एट्रीब्यूटेड है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ तक भी फैला है, 322 से लगाकर 298 BC तक। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ के जो बहुत ऐसे जो कर्नाटक के जो राजा थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य उसे छोड़कर जैन धर्म अपना लिया था, सब कुछ त्याग करके। तो पहला केस तो ये हो गया कि जैन धर्म महावीर की वजह से फैला उस दौरान। दूसरा केस हम समझते हैं कि जैन धर्म किस वजह से फैला। साउथ इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जो एक बहुत ग्रेट फेमाइन आई थी मगध में 200 साल पहले, आफ्टर महावीरा की डेथ के पहले जो है मगध में एक बहुत ही ग्रेट फेमाइन आई थी। सो जो ग्रेट फेमाइन दे टुक प्लेस इन मगध 200 ईयर आफ्टर
महावीराज डेथ। अब ये जो फेमाइन फैली, इसकी वजह से बहुत सारे जैन धर्म के लोग जो साउथ में माइग्रेट होने लग गए। ठीक है, किसकी लीडरशिप में? बहाद्र बहू की लीडरशिप में ये सब साउथ में माइग्रेट होने लग गए। और बहुत सारे जो है वो अभी भी रुके हुए थे, स्टे बैक इन मगध। किसकी लीडरशिप में? सथा बुद्ध के लीडरशिप में। इसकी वजह से इमर्जेंट जो है जैनिज्म का वो फैला साउथ इंडिया में। और जब ये फेमाइन ख़त्म हो गई तो ये जब गए थे बहादुरा के लीडरशिप में, ये वापस मगध में आ गए, जिसकी वजह से जैनिज्म और फैल गया। अब जब ये लोग आते हैं, ठीक है, वापस जो फेमाइन एंड होने के बाद ये मगध आते हैं, तो यहाँ पर एक जो क्या होता है कि लोकल जैनिज्म के बीच में इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने ऐसे फेमाइन में भी जो जैन धर्म है उनके रूल्स को फॉलो किया, और ऐसा कहा जाता है कि जो मगध के लोग हैं उन्होंने जो रूल्स है उनको वॉयलेट किया है या जैन धर्म के रूल्स को सही फॉलो नहीं किया है। इस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैनिज्म में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्रा में, जो कि मॉडर्न पटना है, यहाँ पर एक यूनियन जो है, या हम कह सकते हैं कि एक यूनियन फॉर्म होती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और यहीं से दिगंबराज जो हम बोलते हैं और श्वेतंबराज है वो डिवाइड हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि इस वजह से ये दोनों जो हैं वो डिवाइड हुए हैं। मगर जो ट्रेडिशन से बहुत सारे वो कहते हैं कि ये गलत है, और बहुत सारे ट्रेडिशन इसको सही मानते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हिस्ट्री में होती ही रहती है। अब जो जैन धर्म है वो कलिंगा जो उड़ीसा का है वहाँ पर 4th सेंचुरी में फैले थे। और ऐसा कहा जाता है कि 1st सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया है पेट्रॉन्स को। जो कलिंगा किंग है खरवीला, उन्होंने जो राजा है आंध्रा और मगध के उनको हराया था। और जो लेटर सेंचुरीज में जैन धर्म जो है वो मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन सब एरियो में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। और बहुत सारे जैन धर्म के लोग इन एरियो में बढ़ गए थे। खास वजह ये थी इन लोगों को बढ़ने की या फैल जाने की, वो प्रिंसिपली ये लोग इंगेज हो गए थे व्यापार में और कॉमर्स में। मगर देखा जाए तो जैन धर्म को इतना ज़्यादा पैट्रॉन्स नहीं मिला जितना कि बुद्धिज्म को मिला था उस दौरान, और ज़्यादा रैपिड वे में ये फैले नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कुछ कंट्रीब्यूशन जैन धर्म के हम समझ लेते हैं। तो जैन धर्म ने बहुत सीरियस अटेम्प्ट किए हैं जो इविल्स जो थे वर्ना के, उनको दबाने की, उनको ख़त्म करने की। और वैदिक रिलीजन को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया, रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन को। अर्ली जैनिज्म जो है वो डिस्क्राइब करते हैं संस्कृत लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ों को, और जो कि प्रिंसिपली पेट्रोनाइज हुई थी उस वक्त में ब्राह्मण्स के द्वारा। और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है लोगों के बीच में जो पढ़ाई एक दूसरे को, वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इनके जो रिलीजियस लिटरेचर है उनको लिखा गया था अर्ध मगधी में। और ये सारे टेक्स्ट जो इवेंचुअली ये कंपाइल हुए थे 6th सेंचुरी में। और ये जो गुजरात में वल्लभी नाम की जगह है जो कि सेंटर है इनके एजुकेशन का, वहाँ पर इनको माना जाता है कि ये सारे टेक्स्ट जो इवेंचुअली वहाँ पर कंपाइल हुए थे। और जैनिज्म का बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं। जो प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर काफ़ी ग्रोथ हुई है उस लैंग्वेज में जैनिज्म के द्वारा। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो रिलीजियस लैंग्वेज है वो डेवलप हुई है प्राकृत की वजह से। पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं जो शूरसिनी जो लैंग्वेज है वहाँ से मराठी लैंग्वेज डेवलप हुई है। और इनके पुराने बहुत सारे रिचुअलिस्टिक जो हम देख सकते हैं, जो धर्म के जो बहुत सारे लिखे हुए जो इपिक्स है वो हमको आज भी मिल सकते हैं, जो कि गुजरात के मंदिरों में, राजस्थान के मंदिरों में इन्हें संभाल कर रखा हुआ है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जैसे बुद्धिस्ट जो है लाइक बुद्धिस्ट, द जैन्स वर नॉट इमेज वर्शिपर। जो इमेज की वर्शिप ये लोग नहीं करते थे जैसे बुद्धिज्म में लोग करते हैं। और बाद में जैन धर्म के लोग जो है वो जो महावीर है उनको पूजना शुरू कर दिए, और जो उनके 23 तीर्थंकर हैं उन्हें भी पूजना इन्होंने शुरू किया। और इनके काफ़ी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स जो है वो आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, एमपी जैसे जगहों पर। मगर जैन आर्ट जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रीपार्ट नहीं रहा है जितना बुद्धिस्ट का रहा है, इतना फेमस या नहीं रहा है जितना कि बुद्धिज्म में रहा है। बट जो जैनिज्म धर्म है उसने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया सब्सिक्वेंटली आर्ट और आर्किटेक्चर में मेडिवल टाइम्स में। तो यहाँ पर हमारा जैनिज्म का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है आज। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉच दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा फ्यूचर में भी।